दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। अभी बिहार के अलग अलग राज्यों में जो ट्री 2.0 के जो सफल अभ्यर्थी हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्यक्रम चल रहा है, जिसे आप काउंसलिंग भी बोल सकते हैं, वो चल रहा है। बहुत सारे विद्यार्थियों से हमारी बातचीत भी हुई। पटना गर्दनीबाग में जहाँ पर वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, वहाँ कल मैं स्वयं भी गया था। वहाँ मैंने देखा और अलग अलग जिला से जो कुछ छात्रों से हमारी बातचीत हो रही है, तो कुछ जानकारियाँ निकल कर के सामने आएंगी। मैं वो जानकारियाँ आपके लिए साझा करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, एक चीज़ तो कॉमन देखी जा रही है कि अधिकांश जो काउंसलिंग सेंटर्स है वहाँ पर बिहार के विद्यार्थी खोजने से नहीं मिल रहा है। 40%, 50%, 60% तक विद्यार्थी जो है वो यूपी के, कोई बंगाल के, कोई राजस्थान से, नई दिल्ली से, हरियाणा से आए हुए विद्यार्थी दिखाई पड़ रहा है। पटना की मैं जहाँ तक बात कर रहा हूँ, मुझे तो ऐसा लगा जिस टाइम कल मैं 3 बजे के आसपास, 2 बजे के आस 2 ढाई बजे के आसपास में गया था, तो वहाँ पर जितने अभ्यर्थी थे मुझे मात्र 2 अभ्यर्थी मिले जो बिहार के थे, बाकी सारे अभ्यर्थी बाहर के ही थे। तो ये एक अजीब सी चीज़ हो गई है, एक अनूठा मतलब परिणाम है जिसमें बिहार के छात्र पिछड़ रहे हैं। देखिए, अभी पता नहीं इसमें क्या वास्तविकता है या नहीं, मैं तो मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं देख रहा था कि यूपी के सहायक शिक्षक की अभ्यर्थी निकली है, जिसके लिए मिनिमम ये चीज़ें रखी गई है। जो क्वालिफिकेशन वगैरह है वो तो है ही है, इसके अलावा उसमें रखा गया है कि आपको यूपी का मूल निवासी होना चाहिए। अभी इसके बारे में कितनी सत्यता है उसके बारे में मैं जानकारी मुझे नहीं है पूर्णतः, तो मैं इसके बारे में तो पूर्णतः नहीं दावा कर सकता हूँ कि आखिरकार क्या है, लेकिन ये खबरें तैर रही हैं मार्केट में। मैं चाहता हूँ कि अलग अलग राज्यों में बिहार के अभ्यर्थी भी जाते ही हैं एग्जाम देने के लिए, नो डाउट। झारखंड में जाते हैं, डीएसएसबी का भी फॉर्म आया हुआ है, तो बहुत सारे बिहार के छात्र छात्राएं जाएंगे। अलग अलग राज्यों में, राजस्थान में, हरियाणा में, अभी असम की भी वैकेंसी निकली हुई है। बहुत सारे छात्रों को जानकारी होगी, जिन्हें जानकारी नहीं वो अप्लाई कर सकते हैं। मैं अगले वीडियो में उसके बारे में भी डिटेल से बताऊंगा। तो ऐसा बात नहीं है कि बिहार में कोई अभ्यर्थी पहली बार आ रहे हैं, लेकिन इस बारे में एक नियम होना चाहिए, एक कायदे होते हैं। आप कहीं भी जाते हैं, राजस्थान में जाएं या हरियाणा में जाएं, तो वहाँ पे अन्य राज्य के छात्रों को 10% के आसपास सीटें रिजर्व रहती है कि उसी पर फाइट करते हैं। परंतु यहाँ बिहार में क्या है, बिहार में तो लगता है दरवाजे खोल दिए गए हैं। मतलब योग्य शिक्षक बिहार में मिल ही नहीं रहे, बिहारियों का अपमान किया जा रहा है निरंतर। और ये आप देखेंगे कि ये जो ग्रुप, जो छात्र अन्य राज्यों से आए हैं, वो कई मुझे छात्र बता रहे थे कि उनके नज़र में मतलब वो बिहारियों का को अपमानित भी लगातार कर रहे हैं। बिहार में रहने लायक चीज़ें नहीं है, यहाँ गांव में रहना पड़ेगा। भैया, जब आप ये चीज़ें जानते हैं तो पहले क्यों ये चीज़ें सोच करके आनी चाहिए। और आप देखें कि लगातार पिछले ट्री 1.0 में जो अन्य राज्यों के छात्र जो सफल हुए थे, वो लगातार धीरे धीरे करके हर एक जगह से खबरें आती है। आए दिन अखबार के माध्यम से आपको पता चलेगा, 5 अभ्यर्थी छोड़ करके चले गए, वहाँ 78 अभ्यर्थी छोड़ करके चले गए, फर्जी अभ्यर्थी चले गए, वहाँ अन्य राज्य के अभ्यर्थी से थे वो नहीं रह पाए। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी मांग है बिहार सरकार से, शिक्षा विभाग से, कि आप 2 साल का, 4 साल का बॉन्ड भरवाइए, जैसा कि बैंक के जॉब में होता है, रेलवे में होता है कि आपको बॉन्ड भरना पड़ता है। यदि आपने ज्वाइन किया है तो आप 2 साल तक या 3 साल तक अब नौकरी छोड़ करके नहीं जाएंगे, अन्यथा तो आपको 5 लाख या 10 लाख रुपए का पेनल्टी पे करना पड़ेगा। तो आपको इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। एक तो आप बिहार के राज्यों का हक ले रहे हैं, अन्य राज्यों को बेशुमार मात्रा में अन्य राज्य के सब अभ्यर्थी सफल हुए हैं, इस पर पहले ही सोचना चाहिए था। डोमिसाइल की मांग थी माननीय तेजस्वी यादव जी, जो भी उप मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था कि जब वो सत्ता में आएंगे तो बिहार के नौकरियों में बिहार के लिए डोमिसाइल लागू किया जाएगा। डोमिसाइल तो लागू करने की बात तो दूर रही, यहाँ 10% तक भी यदि कर दिया गया होता, 10% रिजर्वेशन भी, रिजर्व सीटें की गई होती अदर राज्य के छात्रों के लिए, तो भी उद्धार हो सकता था। लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि मानो अन्य छात्र के अभ्यर्थियों के लिए ही ये पिटारा खुला हुआ था। इस बारे में सरकार, शिक्षा विभाग और पूरा महकमा क्या सोचता है, ये तो वही लोग बता सकते हैं। इसके बारे में तो हम लोग बता भी नहीं सकते हैं, लेकिन इस बारे में ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं, देखिए, महिलाओं, क्या इस वैकेंसीज में रिजर्वेशन के नियमों का पूरी तरह से पालन किया गया? जब आप देखेंगे कि अन्य कई विषयों में महिलाओं और पुरुषों का अलग अलग
कोटिवार अलग अलग श्रेणियों में कट ऑफ मार्क्स सेम रह गया है। हिंदी की बात करने जाए तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में पुरुषों और महिलाओं का 79, बीसी कैटेगरी में 81, दोनों का, पुरुष अभ्यर्थियों का, महिला अभ्यर्थियों का। इसी प्रकार अन्य कैटेगरीज में भी अन्य बहुत सारे विषयों में पुरुष और महिला अभ्यर्थियों का कट ऑफ सेम हो गया। ये कैसे संभव हो सकता है जबकि महिलाओं को 35% रिजर्वेशन प्राप्त है, 36 रिजर्वेशन है। तो क्या पूर्ण 35% जो रिजर्व सीटें हैं महिलाओं के लिए उनमें अन्य राज्य की महिलाओं को ले लिया गया है? ये तो सरासर गलत बात है। आरक्षण का नियमों का पालन ही नहीं हुआ। यदि 35% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए है तो वो रिजर्वेशन का लाभ तो मूल बिहार की महिलाओं को ही मिलना चाहिए। तो इससे हमारी बिहार की महिलाओं का कितना नुकसान हो रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी बालिका बढ़ाओ, शिक्षा के बारे में, महिला शिक्षा के बारे में, महिला उत्पीड़न के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला उत्पीड़न से संबंधित बहुत सारे कठोर कानून भी बनाए गए हैं बिहार में। तो क्या इस ओर प्रधान मुख्यमंत्री जी का ध्यान नहीं जा रहा है? इस बारे में ध्यान देना चाहिए। और कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो इस बारे में तुरंत ध्यान देते हुए, मेरी मांग अब तो शिक्षा विभाग से सप्लीमेंट्री रिजल्ट की नहीं रह गई। मैं तो चाहता हूँ रिवाइज रिजल्ट दिया जाए अलग अलग श्रेणियों के लिए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो तब हो ना जब सारे नियमों का, कायदों का पालन किया गया है और कुछ सीटें बच गई। यहाँ तो इतना ज़्यादा ओवरलैपिंग है जिसके बारे में आप सब सोच नहीं सकते हैं। 6 to 8 में तो मुझे लगता है कि 60-70% सीटें खाली रह जाती है। वही हाल 9-10 का भी, 9-10 में तकरीबन 30-40% सीटें खाली रह जाएंगी। तो इतनी सीटें खाली रहेंगी तो इस सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्या, मैं तो मांग करता हूँ रिवाइज रिजल्ट दिया जाना चाहिए और अविलंब दिया जाना चाहिए। छात्र जो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर से जिनका नहीं हुआ है, उनकी ज़िंदगी क्या हो गई है जब आप उनसे जा करके मिलेंगे। विगत 2 महीनों से, 3 महीनों से दिन रात एक करके उन्होंने मेहनत किया, उनको परिणाम ये मिला। इन बातों पर बिहार सरकार को, शिक्षा विभाग को संज्ञान लेना चाहिए और आयोग को भी। पिछली बार माननीय अतुल प्रसाद जी ने कहा था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, इस बार तो वो कुछ बोल ही नहीं रहे। अलग अलग पत्रकार भी जो थे, पिछली बार न्यूज़ 18 के एक पत्रकार थे माननीय रजनीश जी, उन्होंने भी अपने माध्यम से एक कैंपेन चलाया था। इस बार भी उनको आगे आना चाहिए। मेरी विनती है उन लोगों से कि आगे आए। क्या रिजर्वेशन के नियमों का पालन किया गया है खास करके महिलाओं के लिए? इस पर ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसके बारे में जांच होनी चाहिए। आयोग को स्पष्टता करनी चाहिए कि किस आधार पर, कैसे ये संभव है कि महिला और पुरुष का एक कट ऑफ चला गया। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग नहीं, अभी तो रिवाइज रिजल्ट की मांग होनी चाहिए। रिवाइज रिजल्ट के बाद जो सीटें बचेगी तब उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात होनी चाहिए। अलग अलग छात्र संगठन, अलग अलग छात्र नेता भी यह बात कर रहे हैं। अखबार के माध्यम से, अलग अलग न्यूज चैनल के माध्यम से ये पता चल रहा है। यानी अलग अलग जिलों में बहुत सारी सीटें वैकेंट रह जाएंगी जिस प्रकार का अनुमान है। तो इन बातों पर शिक्षा विभाग को ध्यान देना चाहिए। और मैं चाहता हूँ अगली जो 3.3 की वैकेंसी है उसमें तो बिहार, अन्य राज्य के बच्चों के लिए जो भी है 10% से ज़्यादा सीटें नहीं रखी जानी चाहिए। मेरी तो मांग है डोमिसाइल लागू किया जाए। लेकिन यह माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि भाई पूरा देश एक है तो उसमें अन्य राज्य के छात्र भी तो आएंगे। तो मेरी मांग है कि 5% या 10% सीटें सुरक्षित कर दीजिए कि उन्हीं में अन्य राज्य, अन्य अभ्यर्थी आ सकते हैं। नहीं तो बिहार में फिर रोजगार देने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। छाती पीटा जा रहा है, समझिए पूरा मीडिया में वो हल्ला मचाया जा रहा है। बिहार के 1.25 लाख अभ्यर्थियों का रिजल्ट हुआ कि 1.25 लाख अभ्यर्थियों का रिजल्ट हो पाया है। मैं कल ही तो एक ट्वीट देख रहा था माननीय रजनीश जी का, उन्होंने कहा 80,000 के तकरीबन अभ्यर्थी सफल हुए। तो आप 1,20,000 के ये आवेदन देते हैं, आवेदन होता है, मतलब 1,20,000 के करीब वैकेंसी निकाली जाती है और सफल होते हैं उसमें 80,000 छात्र। पिछले बार भी 1,70,000 एप्लीकेशन आए थे, उसमें 1,20,000 का रिजल्ट दिया, आपने ज्वाइन किया 90-95,000। इस बार तो और ज़्यादा ओवरलैपिंग है तो और ज़्यादा कम होगा। पता नहीं क्यों अलग अलग विषयों में आप जाकर देखेंगे कि जितनी सीटें थी उससे कम रिजल्ट दिया गया है। ये कहाँ का न्याय है? किस आधार पर किया गया है? हर सब्जेक्ट में आप जब देखेंगे कोटिवा 6 to 8 से लेकर के 9, 10, 11, 12 में जितनी सीटें थी उससे कम सीटों पर रिजल्ट दिया। ऐसा क्यों हुआ है? इस बारे में आयोग को अविलंब आकर के बताना चाहिए। तो पिछले बार तो आपने कह दिया कि कट ऑफ ही पास नहीं कर पाए, इस बार क्या हो गया भाई? इस बार तो बहुत सारे छात्र जो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर से चूक गए। फिर भी जितनी सीटें आवंटित थी, जितने सीटों पर विज्ञापन हमने निकाला था उन्हें रिजल्ट नहीं दिए गए। ये तो चिंता का विषय है। आयोग को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। और आयोग ने दिया है कि अभी आप 2 तारीख या 3 तारीख से 5 तारीख तक ये जो स्टूडेंट को आपत्ति है वो आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। क्या आपत्ति दर्ज करेंगे आप? तो मेरी तो आयोग, मतलब कि आप देखें पिछले बार ट्री 1.0 में जिन अभ्यर्थियों ने आयोग पर
मतलब जानने की कोशिश की थी, आयोग से सवाल पूछा, तो उनको तो आपने 3 साल के लिए, किसी को 5 साल के लिए बैन कर दिया। तो तानाशाही है सरासर। ये किस तरह का काला कानून है? जो अभ्यर्थी आपसे सवाल पूछेगा तो उसको आप बैन कर दीजिएगा? ये कैसे होता है भाई? कहाँ का ये चला रहे हैं? लोकतंत्र, लोकतंत्र में सवाल पूछने का अधिकार जनता को नहीं है? जो अभ्यर्थी परीक्षा दिए हैं, एग्जाम दिए हैं, उनको क्या ये जानने का अधिकार नहीं है कि उनको क्यों अलग कर दिया गया? यदि आपसे अभ्यर्थी ये पूछते हैं तो आयोग उनको बैन कर देता है 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, उनको लाइफ टाइम के लिए ये कर दे रहे हैं। और आपकी आयोग की जांच क्या व्यवस्था थी जो आज पकड़े जा रहे हैं अभ्यर्थी? निरंतर फर्जी अभ्यर्थी पकड़े जा रहे हैं। तो आयोग अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को छुपाने के लिए छात्रों पर आरोप मढ़ दे रहा है, उसे 3 साल के लिए, 5 साल के लिए बैन कर दे। बताइए, अभी खबरें आ रही है कि अलग अलग जिले से बहुत सारे अभ्यर्थी छोड़ करके भाग रहे हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी पकड़े जा रहे हैं फर्जी अभ्यर्थी। कहाँ था जिस टाइम पे उन लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी? उस टाइम पे जांच क्यों नहीं किया गया प्रॉपर तरीके से? उस टाइम तो अंधाधुंध जल्दीबाजी में सारे लोगों को नियुक्त कर दिया गया, और अभी पता चल रहा है कि कोई फर्जी डॉक्यूमेंट है, कि फर्जी बीएड है तो सीटेट नहीं है, तो ये नहीं है, तो वो नहीं है, अलग अलग कारणों को आपको वो कंटिन्यूसली लगातार हो जा रहा है। इसकी जिम्मेवारी आयोग लेगा क्या? इसके कारण जिन छात्रों का ट्री 1.0 छूट गया, उसकी जिम्मेवारी आयोग लेगा क्या? उनकी सिस्कियों को कौन सुनने वाला है? कोई नहीं। और आप निकाल रहे हैं कि फिर से क्लेम कीजिए कि ताकि आप फिर से स्टूडेंट को 3 साल के लिए, 5 साल के लिए बैन कर दीजिए। इस पर तो शिक्षा विभाग को देखना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए। तो लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति को सवाल पूछने का हक बनता है। आज के डेट में मैं सवाल पूछ रहा हूँ, हो सकता है कि मेरे ऊपर भी बैन लगा दे, तो लगा दीजिए ना बैन। कितना बैन लगाएंगे? कितनों के मुंह को जबान को आप बंद करेंगे? इस तरीके से चीज़ें नहीं चल सकती है। लोकतंत्र है, आपको सवाल का जवाब देना ही पड़ेगा। माननीय अतुल प्रसाद जी को आगे आकर जवाब देना होगा। तो अलग अलग सवाल हैं, महिला पुरुषों का कट ऑफ सेम क्यों चला गया, जितनी सीटें थी उतना रिजल्ट क्यों नहीं आया, आरक्षण के नियमों का सही पालन हुआ कि नहीं हुआ, ये सारे सवाल हैं। मल्टीपल रिजल्ट क्यों दिया गया? क्यों हाथ खड़े कर दिए गए कि मल्टीपल रिजल्ट वन कैंडिडेट मल्टीपल रिजल्ट ही दिया जाएगा, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट नहीं होगा? ऐसा क्यों? इन चीज़ों पर बताना होगा। ये आप बोल करके अपने जवाबदेही से बच नहीं सकते। इन चीज़ों पर आयोग को जवाब देना ही होगा। शिक्षा विभाग से मेरी विनती है कि वो इन सवालों का आयोग के माध्यम से या शिक्षा विभाग के माध्यम से जो भी हो जवाब दिया जाए। इस बारे में पत्र लिखे जाने की आवश्यकता है मुख्यमंत्री जी को, माननीय शिक्षा मंत्री को, जो अभी माननीय उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी प्रसाद यादव है, उनको पत्र के माध्यम से जानकारी दी जानी चाहिए। और वो लोग, मुझे लगता है कि उन्हें अप्रोप्रिएट जानकारी नहीं है इस विषय में, तभी इस तरह का काम हो पाया है। उनके संज्ञान में ये चीज़ें जानी चाहिए। अगले वीडियो में फिर हम लोग नए बातों के साथ मिलेंगे। जो भी आपके मुद्दे होंगे उन मुद्दों को लेकर के बात की जाएगी। आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से या फ़ोन कॉल के माध्यम से भी जिन अभ्यर्थियों को जो भी परेशानी है वो बता सकते हैं। मैं ज़रूर उनकी मदद करने की हर संभव कोशिश करूँगा। धन्यवाद।